بالذم كتبناها يا أغلى من غالي عالفطرة نهواها. الحمد لله أحمدك اللهم يا مجيب، يا مجيب كل سائل، والصلاة والسلام على من هو أفضل الوسائل وعلى آله وأصحابه ذوي الفضائل. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. बाबा से बुलंद पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या वअला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या इमामल क़िबलतैन। पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैका या हबीबल्लाह। हाँ, फलक के नज़ारों, ज़मीं की बहारों, फलक के नज़ारों, ज़मीं की बहारों, सब ईदें मनाओ, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए। मिलके पढ़िए हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए। अनोखा निराला, अनोखा निराला वो ज़ीशान आया, सारे रसूलों का सुल्तान आया। अनोखा निराला, पढ़िए अनोखा निराला वो ज़ीशान आया, सारे रसूलों का सुल्तान या। अरे कज कुला हो
अरे बादशाह अरे कज कुलाओ अरे बादशाह निगाहें झुकाओ हुजूर आ गए हैं हुजूर आ गए हैं हुजूर आ गए हैं हुजूर आ गए हैं सुरूर आ गए। और हुआ 400 रहमतों का बसेरा उजाला उजाला सवेरा सवेरा हुआ 400 रहमतों का बसेरा उजाला उजाला सवेरा सवेरा हलीमा को पहुंची खबर आमिना की हलीमा खबर आमिना की मेरे घर में आओ हुजूर आ गए हैं हुजूर सारे मिलके पढ़े हुजूर हुजूर आ गए हैं हुजूर आ गए हैं हुजूर आ गए हैं सुरूर आ गए हैं। फलक के सितारों ज़मीं की बहारों फलक के सितारों ज़मीं की बहारों खुशियाँ मनाओ हुजूर। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला जलालुहु व अम्मन वालुहु व आज़म शानुहु की हम्दो सना और हुजूर सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात ज़ीनत बज़्म कायनात सैयद सरवरां हामिए बेकसां सैयदुल मुरसलीन खातिमुन नबिय्यीन रहमतल लिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में आजिज़ाना सी हाज़री पेश करने के बाद दोस्ताने जी का हम सब पर अल्लाह रब्बुल आलमीन का कितना करम हुआ, कितनी रहमत कितनी बरकत उसकी कितनी अता है हम पर कि इतने प्यारे और करीम आका हमें अता फरमाए। पिछले 3 से 4 जुमातुल मुबारक जो मेरा मौजू चल रहा था वही मौजू मेरा अभी भी जारी है और जिक्र है मिलाद का, जिक्र है मिलाद का। और ये कोई ऐसा जिक्र नहीं कि जो मैं अपनी कैफियत बयान कर रहा हूं। अपनी कैफियत आशिक के पास शायद अल्फाज नहीं होते कि आशिक खुद भी अपनी कैफियत बयान कर सके। ये तो वो जिक्र है जो मैंने आपको पिछले 3-4 जो आपने खिताबात सुने मेरे, उसमें मैंने बयान किया कि ये वो जिक्र है जो सोने रब ने किया है।
ये उसकी अता है, उसकी अता है कि उसने फरमाया कि मैंने अपने महबूब को जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। मोमिनों पर बड़ा एहसान किया है कि अपना महबूब भेजा है। ये जो मिलाद का जिक्र है ये अल्लाह ने भी किया है। ये मैंने आपको बात सुनाई, फिर मैंने आपको ये सुनाया कि जो जिक्र मिलाद सैयदा आमिना ने फरमाया, हुजूर की वालिदा ने फरमाया। फिर पिछले जुम्मतुल मुबारक मैंने आखिर में इस बात का आगाज किया जिसको आज मुकम्मल करूंगा कि हुजूर ने खुद भी अपना जिक्र मिलाद फरमाया। यानी कोई ऐसी बात मैं नहीं की अभी तक जो मेरी अपनी जाती कैफियत हो। जो बात की मैंने कुरान और सुन्नत से की है, कुरान और हदीस से की है। कोई कुरान से बाहर निकल कर आज भी मैं आपको कुरान सुनाऊंगा और कुरान वो जो हुजूर के फरमान की दलील बना। हुजूर ने जो अपना मिलाद खुद बयान किया, सबसे पहले तो आपने हदीस सुनी है, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, कि जब कुछ ना था सबसे पहले सोने रब ने अपने नूर से नूर मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया। सबसे पहले हुजूर के नूर को अल्लाह ने अपने नूर से पैदा फरमाया। ये बात ज़हन में रखिए। फिर हुजूर ने इसका हदीस वो है जो फरमाने मुस्तफ़ा, फरमाने मुस्तफ़ा वो है जो फरमाने रब्बी है। एक तो कुरान उतर आया, वो तो नसे कती है, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो कुरान की बात को समझने के लिए हमें समझाई गई और कुछ हटकर समझाएगी, वो हदीस है वो भी फरमाने रब्बी है, वो भी हकीकत, वो भी बदल नहीं सकती, वो भी हक है, वो भी सच है। लेकिन कुरान से हटकर जो फरमाने मुस्तफ़ा जारी हुआ वो हदीस है, और हदीस भी फरमाने रब्बी है। वली की शान ये है कि वो अल्लाह की रजा की खातिर बोलता है। अल्लाह फरमाते हैं जुबान इसकी है, फरमान मेरा है। ये तो फिर नबी की जात है, और नबी भी वो जो नबियों के बादशाह है, नबी भी वो जो नबियों के सरदार है। ये ज़हन में रखनी है आपने बात, ये जो मैं बयान कर रहा हूँ ज़हन में रखनी। अब हुजूर ने फरमाया सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को पैदा फरमाया। जिस वक्त ना आसमान थे ना जमीनें थी, उस वक्त ना जिन्नो इंस थे, ना दोज़ख ना जन्नत, ना चांद ना सूरज ना सितारे, ना ये दुनिया, ना फरिश्ते। ये भी ज़हन में रखे, ना फरिश्ते। उस वक्त मेरे और आपके करीम के नूर को पैदा फरमाया। उस वक्त उस नूर को पैदा फरमाया। अब हुजूर ने फरमाया अब जिक्र मिलाद ये अंबिया से भी ताल्लुक रखता है और फरमाने मुस्तफ़ा है और कुरान दलील बन रहा है। ये वो जिक्र है जो अंबिया ने किया, ये वो जिक्र है जो अंबिया ने किया। हर नबी ने हुजूर की आमद के तज़किरे किए हैं। हुजूर ने खुद इरशाद फरमाया मैं अपने बाबा जान सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ हूँ। अब जरा जुमले पे गौर करिए, ये जिक्र मिलाद हुजूर कर रहे हैं। ये जिक्र मिलाद फरमाने मुस्तफ़ा है कि मैं अपने बाबे की दुआ हूँ, यानी मेरा इस दुनिया में आना, मेरी विलादत होना, ये जो मेरे बाबे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी ये उसका असर है, ये उसका असर है। वो दुआ क्या थी? वो दुआ क्या थी? कुरान दलील बना। कुरान में प्यारे प्यारे सुनहरे हुरूफ में लिखा हुआ है। कुरान फरमाता है जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबे की तामीर को मुकम्मल फरमाया, काबे की तामीर को मुकम्मल फरमाया। अक्सर आपने बयान मेरा सुना होगा, हज के दिनों में बयान करता हूँ। तो जब काबे की तामीर को मुकम्मल फरमाया, काबा तामीर हो गया, सैयदना इब्राहीम
खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ फरमाई, रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। अब ये वो दुआ है, फरमाने मुस्तफ़ा है। ज़हन में रखिए क्या है, फरमाने मुस्तफ़ा है। हुजूर ने फरमाया मैं अपने बाबे की दुआ हूँ। क्या फरमाया? मैं अपने बाबा जान की, बाबा जान से मुराद हुजूर की जद्दे पाक, हुजूर की जद्दे पाक सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम। आपने दुआ फरमाई, काबे की तामीर हुई ही। अब देखें, तज़किरा नबी ने भी किया, तज़किरा हुजूर ने भी किया, और कुरान में सुनहरे हुरूफ में लिख दिया गया। फरमाया रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं, ऐ रब हमारे भेजिन में ऐसा रसूल। अब ये रसूल की आमद के लिए क्या हो रही है? दुआ कौन कर रहे हैं? इब्राहीम अलैहिस्सलाम। कौन कर रहे हैं और याद कौन करा रहा है? मेरे हुजूर की जात। हुजूर याद करवा रहे हैं, कुरान उतर रहा है, और हुजूर ने फरमाया मैं अपने बाबे की दुआ हूँ। कर कौन रहा है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम। और आमद किसका है? आमद किसका तज़किरा है? आमद का मेरे और आपके करीम आका का तज़किरा है, मेरे और आपके सुल्तान आका का तज़किरा है। फरमाया ए रब हमारे भेजिन में ऐसा रसूल। अच्छा, यहाँ पर रब्बना वबअस फीहिम रसूलम, यहाँ पर तनवीन है। क्या है? तनवीन है। इसलिए तनवीन इस्तेमाल की गई। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की तो ये नहीं कहा कि कोई आम रसूल। देखिए, हुजूर की इमामत का भी तज़किरा बीच में ही है, हुजूर की अफजलियत का तज़किरा भी बीच में ही है। तनवीन इसलिए इस्तेमाल हुई कि ऐ रब हमारे भेजिन में कोई ऐसा वैसा नहीं, बल्कि अजीम शान रसूल। यानी तनवीन इस्तेमाल करने का इसलिए कि शानों वाला रसूल भेज, मौला शानों वाला रसूल भेज। रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। ऐ रब हमारे भेज में अजीम शान रसूल जो इन तेरी आयतें पढ़ पढ़ के सुनाए। क्या फरमा रहे? जो तेरी आयतें, जो कुरान उतरा, तेरा कलाम पढ़ पढ़ के सुनाए, इन्हें किताबों हिकमत का इल्म सिखाए, व युज़क्कीहिम, और इनको खूब पाक करे, खूब सुथरा करे। हम गुलामों के लिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई, भेज इनमें ऐसा रसूल, अजीम शान रसूल जो तेरी आयतें भी इनको सुनाए, इनको किताब और हिकमत का इल्म भी सिखाए, और फिर इनको खूब पाक करे, व युज़क्कीहिम, खूब सुथरा करे। इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। बेशक मौला तो गालिब हिकमत वाला है, तू सबसे बड़ा है, गालिब। मौला तू ये कर सकता है। जब काबतुल्लाह की तामीर हुई ना, यही बात एक दूसरी बात पर
अल्लाह ने फरमाया इब्राहिम ऐलान करो मेरे घर की जियारत को आए, ऐलान कर दो। कहा मौला अब आजकल तो ये स्पीकर मौजूद है, माइक में, माइक के बगैर कितनी दुश्वारी होती, जब रश पड़ जाता है पीछे वाले अहबाब को आवाज ना जाती। ऐसा ही है ना, गौसुल वरा का जब इज्तिमा होता, हुजूर बैठे होते तो ये करामत है हुजूर गौसे आजम की कि जितना पहली सफ में बैठे बंदे को आवाज आती है, आखिरी सफ में बैठे बंदे को भी उतनी आवाज आती है। और लाखों का मजमू, ये अल्लाह वालों की शान है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म फरमाया मेरे घर की तामीर मुकम्मल हो गई है, तो इब्राहिम अब बुलाएं लोगों को, ऐलान करें कि जियारत को आए। कहा कि मौला ये मेरी आवाज किस तरह सुनेंगे, सबको आवाज। कहा कि आप ऐलान करें, ऐलान करना आपका काम है, आवाज पहुंचाना सोने रब का काम है। और ये आवाज आलमे अरवाह तक गई, मेरी और आपकी रूह भी जहां पर मौजूद थी। जिसने इस आवाज में लब्बैक कहा उसकी किस्मत में अल्लाह ने हज लिख दिया। जिसने एक मर्तबा लब्बैक कहा, यानी कयामत तक आने वाली अरवाह जिस मुकाम पर होती है उसको आलमे अरवाह कहते हैं। आलमे अरवाह में मैं भी मौजूद था, आप भी मौजूद थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आवाज आलमे अरवाह तक आई। जिसने एक मर्तबा लब्बैक कहा एक हज करता है, जिसने दो मर्तबा कहा वो दो हज करता है, जिसने तीन मर्तबा कहा वो तीन हज करता है। जिसने जितनी मर्तबा आपकी आवाज पर लब्बैक कहा उसकी किस्मत में अल्लाह उतने हज लिख दे। ये शान है हुजूर के जद की, हुजूर के जद अमजद सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह के खलील हैं। तो जब ये दुआ फरमाई तो अल्लाह ने फिर ये दुआ को कबूल फरमाया। तो हुजूर ने क्या इरशाद फरमाया कि मैं अपने बाबा जान की ऊंचियां, अपने बाबा जान की। फिर आगे हुजूर ने एक और बात इरशाद फरमाई। हुजूर ने फरमाया कि मैं जनाब ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बिशारत हूं। ये जिक्र मिलाद हुजूर इरशाद फरमाया। दलील कुरान बन रहा है, दलील कुरान बन रहा है और जिक्र पिछले गुजरे अंबिया का हो रहा है। दुआ किसने की? जो हुजूर के बाबा जान इब्राहिम अलैहिस्सलाम। अब बिशारत कौन दे रहा है? ईसा अलैहिस्सलाम। वो भी जिक्र मिलाद का कर रहे हैं। अब वो बिशारत हुजूर ने फरमाया मैं ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बिशारत हूँ। उस बिशारत का भी जिक्र कुरान ने कुछ ऐसे फरमाया। कुरान फरमाता है व इज़ क़ाला ईसा इब्नु मरियम या बनी इस्राईल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैया मिनत तौरात व मुबश्शिरम, सुनिएगा, फरमाया व मुबश्शिरम बिरसूली याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। अब ये कुरान फरमा रहा है। क्या कौन फरमा रहा है? कुरान। जिक्र किसने किया? ईसा अलैहिस्सलाम ने। किसने? अब याद कौन दिला रहा है? हुजूर की जात। ईसा अलैहिस्सलाम ने जिक्र मिलाद किया, कुरान दलील बना, आज हुजूर हमें सुना रहे हैं। हुजूर क्या फरमा रहे हैं? याद करो व इज़ क़ाला ईसा इब्नु मरियम, याद करो, कुरान फरमाता है और याद करो जब ईसा बिन मरियम ने बनी इस्राइलियों से कहा इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैया मिनत तौरात, मैं अल्लाह की तरफ से रसूल भेजा गया हूँ जो गुजरी किताब तौरात में तस्दीक किया गया हूँ। व मुबश्शिरन बिरसूली याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, और तुम्हें बिशारत देता हूँ। अब यहाँ पर भी तनवीन है, यहाँ पर भी तनवीन है। बिशारत देता हूँ ऐसे अजीम शान रसूल की मिन बाद इस्मुहु
अहमद, जो मेरे बाद आएंगे और जिनका नाम अहमद होगा। अल्लाह अकबर, क्या शान है मेरे हुजूर, कमली वाले आका की क्या शान है। मैंने पिछले 3-4 जुम्मतुल मुबारक से जो बातें आपको सुनाई वो कुरान के अंदर से ही सुनाई, हदीस के अंदर से ही सुनाई, बाहर नहीं निकला। बहुत सारे वाक़यात हैं बाहर के, लेकिन इतना वक्त भी, अभी भी वक्त खत्म हो चुका। सिर्फ मैंने आपको 2 नबियों का जिक्र सुनाया कि हुजूर ने फरमाया मैं अपने बाबा जान की दुआ हूं। ये जिक्र मिलाद नहीं फिर और क्या है, और कुरान इसकी दलील बना। दुआ क्या है? रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। ऐ रब, हमारे भेज इनमें अजीम शान रसूल जो इन्हें तेरी आयतें पढ़ पढ़ के सुनाए, इन्हें किताब व हिकमत का इल्म सिखाए और इन्हें खूब सुथरा करे, बेशक तू गालिब हिकमत वाला। अब ईसा अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं? कुरान हमें याद कराता है, और याद करो जब ईसा बिन मरियम ने कहा बनी इसराइलियों से कि मैं अल्लाह का रसूल हूं जो भेजा गया हूं, तौरात में तस्दीक किया गया हूं, व मुबश्शिरन बिरसूली याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, और मैं ईसा अलैहिस्सलाम तुम्हें बिशारत देता हूं कि मेरे बाद अजीम शान रसूल तशरीफ लाएंगे जिनका नाम अहमद होगा, जिनका नाम अहमद होगा। कुरान में मौजूद है, कोई बात में नहीं। तो ये ईसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा करना ये जिक्र मिलाद नहीं फिर और क्या है। और हुजूर का इसको दोबारा से याद, हुजूर का फरमान बन गया। हुजूर ने फरमाया बाबे की दुआ हूँ, ईसा अलैहिस्सलाम की बिशारत हूँ, ये हदीस बन गई, हुजूर का फरमान जारी हो गया। ये हुजूर ने जिक्र मिलाद नहीं फरमाया तो फिर क्या है? ईसा अलैहिस्सलाम ने जिक्र मिलाद नहीं फरमाया फिर क्या है? इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिक्र मिलाद नहीं फरमाया फिर और क्या? इसी तरह बहुत सारे अंबिया का आप हिस्ट्री उठा कर देखें, कुरान शरीफ पढ़े, बहुत सारे अंबिया ने ऐसे तज़किरे की हैं, तफसीर के अंदर लिखा है, वाक़यात मौजूद है कि हुजूर की आमद के तज़किरे मौजूद है। तो बस हमें समझने की ज़रूरत है। यही दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सबको अपने ईमान पर इस्तकामत अता फरमाए, हमारे अकीदे कहीं बिगड़ ना जाए, हमारे अकीदों में अल्लाह पुख्तगी पैदा फरमाए, अता फरमाए। तो दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन से कि हम सब की हाज़िर को अल्लाह कबूल फरमाए, और हम सब का आना, यहाँ पर बैठना, ये प्यारा माह मुक़द्दस गुज़रा, हुजूर की आमद खूब हमने जश्न मनाया। तो दुआ करें अगले साल फिर ये जश्न मनाने की अल्लाह तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।